Today I have made another video of entry test preparation of chemistry। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड, और ये आपको हेल्प करेगा जितने भी एंट्री टेस्ट हो सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ये है CHCl3 एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके मतलब इसको ड्रॉ करूं, सी के जो कि सेंट्रल एटम के साथ 3 क्लोरीन के एटम लगे हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है, एक मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अच्छा, अब ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो जो पोलर कंपाउंड होता है उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स पाई जाती है, और ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ये जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन वन का जो मतलब क्वेश्चन वन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज फॉर। अगेन यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स में एक CHCl3 भी आ गया हमारा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि ये पोलर है। अच्छा, NH3 भी एक पोलर कंपाउंड है, जबकि अगर हम बात करें ब्रोमीन, ये हमारा नॉन पोलर है। और जीनॉन जो गैस है हमारी, ये भी ये तो है ही गैस स्टेट में, और मोनोअटॉमिक होती है, तो ये भी नॉन पोलर ही कहलाएगी। अच्छा, जो नॉन पोलर्स होते हैं उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। जबकि हम पोलर्स की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए या सी दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है। अगर हमें ये याद हो, NH3 में जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल फोर्स जिसको नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो पाई जाती है। तो इस वजह से ये इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो CHCl3 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन NH3 डोमिनेंट वंडरवॉल फोर्सेस अमंग द फॉलोइंग। ये वही वाली बात हो गई कि वो कौन सी फोर्स है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन ही यही है कि जब हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हमारे पास जिसमें नाइट्रोजन है, सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन है, थर्ड एलिमेंट है फ्लोरीन, इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जब हाइड्रोजन डायरेक्टली इनके साथ कनेक्टेड होगा, अटैच होगा, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवॉल फोर्स होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कहता है, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। इट इज बिकॉज, लिक्विड की डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती। ऑप्शन ए है द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर कांस्टेंट मोशन बाय स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम दूसरे स्टेटमेंट चेक करते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर वीकर देन गैसेस। ये रॉन्ग है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। द लिक्विड मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एनर्जी लेस देन सॉलिड। ये भी बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है प्रोपोनॉन इज मिसिबल इन वाटर ड्यू टू। अच्छा, अब यहाँ पर मे बी हमें बाज़ औक़ात कंपाउंड का नाम पता नहीं है या उसका स्ट्रक्चर याद नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें कि ये लिखा हुआ है कि मिसिबल इन वाटर। वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ रहा है कि वो मिसिबल है, इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, उसमें मॉलिक्यूल पोलर भी होंगे, उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होगी। तो यही वजह होगी कि जब भी तो वो वाटर में मिसिबल है, तो इसका मतलब ये है, इसका क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, जब डाइपोल डाइपोल फोर्स या वंडरवॉल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसकी मदद से क्या हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन ए है वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हो सकता है क्योंकि अगर हम वाटर की एग्जांपल हमारे जहन में हो, तो वाटर की वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन उसकी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स की वजह से होती है। बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है। वेरी लो हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल अपोजिट है, और ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग arrangement usually represent the correct order of increasing interactions। मतलब जहाँ पर जो है हमारा ग्रेजुअली इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है। अच्छा,
ऑप्शन ए में सबसे पहले लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इन सबसे लोएस्ट नहीं होती, सबसे हाईएस्ट होती है, इसको सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में भी इन्होंने लंदन फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस होती हैं, फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड नंबर पे डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, ये भी रॉन्ग है। अब सी में देखते हैं, लंदन फोर्सेस सही है, सबसे वीक है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो होती है वो डायपोल होती है, ये भी सही है। और सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो वंडरवॉल फॉर हाइड्रोजन होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगेन हम यहाँ एक पोलर कंपाउंड देखते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में कोई भी कंपाउंड पोलर नहीं है। हाइड्रोजन भी नॉन पोलर है, क्लोरीन भी नॉन पोलर है, CH4 भी नॉन पोलर है, इवन आयोडीन भी नॉन पोलर है। तो अब नॉन पोलर्स में फिर हम क्या देखते हैं, नॉन पोलर्स के अंदर लंदन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्सेस किसकी हैं, तो इसका ऑप्शन का आंसर है आयोडीन, सी। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से जब किसी भी मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होगा तो उसके अंदर लंदन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द आयन एंड द वाटर मॉलिक्यूल आर नोन एज। तो बेसिकली अगर हम डायरेक्टली यहाँ देखें, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स जो होती है वो डायपोल और नॉन पोलर, मतलब पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होती है। यानी ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ, आयन डायपोल फोर्सेस, हाँ ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन हम दूसरी चेक करते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है सिर्फ पोलर के दरमियान होती हैं, और लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस सिर्फ नॉन पोलर के दरमियान होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच मे बी प्रेजेंट बिटवीन ऑल काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायरेक्टली अगर मैं बाय डेफिनेशन डेफिनेशन बताऊं इसका आंसर, तो वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसकी सिंपल सी बात है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, तो ये सब में ही पाई जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पार्शियल नेगेटिव ऑफ द अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड बाय डेफिनेशन, इसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द लिक्विड गेट्स द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज पोर्ड इनटू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन जस्टिफाई इट। इसका रीजन यही है कि लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती, जब भी वो जिस भी कंटेनर में हम उसको फिल आउट करते हैं वो उसी की शेप में आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है जो ग्रेटर जो मॉलिक्यूल ग्रेटर देन में लिखा हुआ है इसका सबसे हाई होगा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं वाटर और HF। इसमें हमारे पास वाटर को अगर मैं HF से कंपेयर करूँ, तो वाटर के अंदर दो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और HF में सिंगल होती है, तो वाटर का ज़्यादा होगा। यहाँ तक तो ऑर्डर बिल्कुल सही है। उसके बाद HCl के बाद NH3 आ रहा है, ये गलत है, क्योंकि NH3 के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको HCl से पहले आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा थोड़ा अरेंजमेंट सही लग रही है, H2O पहले है, फिर HF है, फिर NH3 है, फिर HCl है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, एट 1489 mmOIG वाटर विल बॉयल एट। अच्छा, अब हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो 1 ATM है, अप्रोक्सीमेटली वो 760 mm ऑफ Hg होता है। ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर पे जो वाटर बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। अगर हम इस वैल्यू को, क्योंकि हम यहाँ MM ऑफ Hg की बात कर रहे हैं, इंक्रीज कर देंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऑप्शन बी में इन्होंने टेम्परेचर दिया है 1110 और ऑप्शन ए में दिया है 120, तो दोनों ही ज्यादा हैं। तो अगर आप और से देखें, ऑलमोस्ट ये वैल्यू डबल वैल्यू है, तो सिर्फ 10 डिग्री का टेम्परेचर का राइज नहीं आया होगा, उससे ज्यादा का आया होगा। तो ऑप्शन ए हमारा इस सेंस में
करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। आइस की डेंसिटी जो है वो पानी से कम क्यों होती है? या बल्कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सही रीड करूं, देन वाटर एट मतलब कब आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है? उसका सिंपल सा टेम्परेचर हम जानते हैं कि आइस बनती ही 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और 0 पे ही जब वो फ्रीज हो जाती है तो उस वक्त उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच टू। अच्छा, इसमें याद रखिएगा क्रिस्टल लैटिस में ये हमारी 3 डायमेंशनल क्यूबिक शेप होती है। तो क्यूबिक शेप में जो चारों तरफ से हैं वो 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज रीजन दैट द आइस एट 0 डिग्री ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन वाटर? अच्छा, रीजन बहुत सिंपल सा है कि वॉल्यूम उसी वक्त ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा जब उसके दरमियान गैप ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा एम्प्टी स्पेस, कॉमन सेंस भी हम यूज कर सकते हैं, सिंपल था कि वॉल्यूम उसी वक्त बढ़ेगा जब जो एम्प्टी गैप होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बढ़ जाएगा वाटर के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। हाँ, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। उस वक्त खैर वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता, वाटर स्टेट में ही होता है, लेकिन उस वक्त मैक्सिमम उसकी डेंसिटी होती है। बहुत सिंपल था हमारा क्वेश्चन था ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, द डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड इन विच टू चेन ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाय। ये हमारा सिंपल सा बहुत कॉमन एग्जांपल दी जाती है कि हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपस में डबल स्टैंडर्ड होने के पीछे वो कौन सी फोर्स है जो इनको बाइंड करती है? वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसका रीजन है डीएनए बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन का एक, यानी कि इसका एक मिक्स कंपाउंड होता है, बल्कि उसके अंदर और भी दूसरे एलिमेंट होते हैं, लेकिन मेन हमारा जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाता है। तो इस वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में है, विच लाइन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड? अच्छा, अगर यहाँ गौर से हम देखें, ये हमारा है, एक मिनट, ये एन एटम है, इस एन ने 3 हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए आपको। यहाँ पर भी ये एन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर इस लाइन से अटैच है, ये लाइन नंबर 2 है। तो लाइन नंबर 2 से ये बेसिकली आपस में अटैच है, और लाइन नंबर 2 ही ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्ड? अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय डेफिनेशन अभी हमने बात की पहले भी कई दफा कि NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बाकी हाइड्रोजन हालांकि सल्फर से भी अटैच हो, आयोडीन से भी हो, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इसमें सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होती है। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 22 है, इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 2, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड? अच्छा, वैसे बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिफरेंस 1.7 हो तो वो जो है वो कंपाउंड आयनिक होता है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड की टाइप की बात हो रही है, कंपाउंड की बात नहीं हो रही, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही। तो बॉन्ड हमारा प्योरली पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि HF हमारा एक पोलर जो है वो कोवलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाइयर देन पेट्रोल बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वाटर आर। एक यूनिवर्सल सा रूल है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी हाई होंगी। तो हमारा फिर इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन गैसोलीन? गैसोलीन जो है एक कॉमन नेम है, एक्चुअल में इसको हम पेट्रोल कहते हैं, और पेट्रोल हमें पता है कि पेट्रोल एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड में डिस्पर्जन, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाती हैं, और किसी टाइप की ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल फोर्स नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 इस लेसन का, स्टीम कॉजेज सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर, इट इज ड्यू टू।
तो इसका बाय डेफिनेशन हमारे पास है, अच्छा ऑप्शन ए लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हायर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि जब हम वाटर को, यानी कि वाटर जो कि एक लिक्विड स्टेट है, इसको कन्वर्ट करते हैं गैस में, तो बहुत ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करने के बाद यानी कि वेपराइज स्टेट में आता है। तो इस वजह से एज अ गैस स्टेट उसके अंदर ज्यादा हीट कंटेंट होता है, इस वजह से इट कॉज सीवियर बर्न्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।